पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन 193 अभागी जातियां उस स्वतंत्रता की उस दौड़ से वो छूट गए। और फिर 31 अगस्त 1952 को यानी आज के दिन 5 साल 16 दिन अपने देश में गुलाम रहने के बाद आज के दिन ये जातियां आज़ाद हुई थी। आज हम अपना आज़ादी दिवस मना रहे हैं। और कुछ जातियों को तो आज जीने के लिए तो जगह मिले ना, लेकिन मरने के बाद भी 2 गज जगह नहीं मिलती। मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, अपनी बेटी और चोटी अपना ईमान नहीं बेचा, लोग जंगली बन गए, नोमैडिक बन गए। 18 मई सन 1957 को योजनाबद्ध तरीके से 3500 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। सभी का मैं आपके साथ गौरव, और इस वक्त हम करनाल में हैं। हरियाणा के करनाल में विमुक्त घुमंतु जनजाति समुदाय के लोग अपना 71वां दिवस मना रहे हैं, और इस उपलक्ष्य पर हमारे साथ हैं अखिल भारतीय डीएनटी वेलफेयर संघ के महासचिव बालक राम जी। इनसे बातचीत करते हैं। बालक राम जी, स्वागत है आपका सबसे पहले। धन्यवाद। अच्छा, हमारा सवाल ये है कि आप लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं? क्या है, 15 अगस्त को देश आज़ादी का दिवस मना चुका है, आप 31 को मना रहे हैं, क्या माजरा है? माजरा ये है कि जो हमारी जो जातियां थी, इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था 1871, जिसको जरैम पेशा बोलते हैं। उस जरैम पेशे की वजह से पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन 193 अभागी जातियां उस स्वतंत्रता की उस दौड़ से वो छूट गए। और फिर 31 अगस्त 1952 को यानी आज के दिन 5 साल 16 दिन अपने देश में गुलाम रहने के बाद आज के दिन ये जातियां आज़ाद हुई थी। आज हम अपना आज़ादी दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त पूरे देश का आज़ादी दिवस है, लेकिन कुछ जातियों का जो आज़ादी दिवस है 193 जातियों का, वो आज के दिन है। उसकी सभी विमुक्त जातियों के भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा इतिहास बताइए, क्या इतिहास है इन जनजातियों का? ये जातियाँ जो थी, कुछ हमारे लोगों ने पहले मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, अपनी बेटी और चोटी अपना ईमान नहीं बेचा, लोग जंगली बन गए, नोमैडिक बन गए। और उन्हीं जातियों में से कुछ जातियां फिर जब 16वीं शताब्दी आई, अंग्रेज़ों का ज़माना आया, तो उन जातियों ने अंग्रेज़ों से पंगा लिया और उन्होंने स्वतंत्रता की उस लड़ाई में दूसरे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ बढ़ चढ़कर उनसे भी ज़्यादा काम किया। जिसका उदाहरण एक ये है कि इलाहाबाद में और पूरा उत्तर प्रदेश में 18 मई सन 1957 को योजनाबद्ध तरीके से 3500 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। और फिर सती चौरा घाट के ऊपर, सती चौरा घाट कानपुर में है, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था जो अभी कुछ दिन पहले काट दिया गया। वहाँ 167 लोगों को कच्ची फांसी दी गई और तोप से चिथड़े उड़ा दिए गए। और फिर 1871 का क्रिमिनल ट्राइब इन जातियों पे लगा। तो ये 193 जातियों के ऊपर ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा, क्योंकि वो अंग्रेजों से उन्होंने पंगे लिए। अच्छा, सरकार की ओर से एक इदाते कमीशन बनाया गया, उसके बाद रैनके कमीशन भी आया। इन तमाम जो 2 कमीशंस बने हैं मुख्य तौर पर, इनकी जो सिफारिशें आज तक वो लागू नहीं हो पाई हैं, इसकी क्या वजह है? इसमें यह था कि हमारे सबसे पहले जो रैनके कमीशन बना 2006 में, 2008 में उसको सरकार ने रिपोर्ट सौंप दी। 6 साल तक सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। 2014 के अंदर फिर बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार ने इदाते कमीशन बैठाया। इदाते कमीशन बैठा के उसकी जो रिपोर्ट है वो अभी तक सबमिट नहीं हुई। उसको सबमिट करना चाहिए सरकार ने, और उसके लिए एक कॉरपोरेशन बना दिया, एक बोर्ड बना दिया, उसमें कुछ बजट रख दिया गया। लेकिन इस बजट से इन जातियों का कुछ होने वाला नहीं है। इन जातियों को जब तक सेपरेट आरक्षण या शेड्यूल ट्राइब या उसके समकक्ष, जब तक इनको सेपरेट आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक इन जातियों का भला नहीं होगा। इनके बच्चों के लिए उसमें अलग से शिक्षा के लिए बोर्डिंग स्कूल नहीं होंगे, और इनका आवासीय योजना, ये जो लोग जहाँ रह रहे हैं सरकार को वहीं पर पट्टे देने चाहिए पूरे देश में। और कुछ जातियों को तो आज जीने के लिए तो जगह मिले ना, लेकिन मरने के बाद भी 2 गज जगह नहीं मिलती। तो ये सब इन विषयों के ऊपर, और सबसे ज़्यादा इन जातियों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, उसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, आज के कार्यक्रम में आप लोगों ने सरकार के जो नुमाइंदे थे उनके सामने कौन कौन सी मांगे रखी? हमने उनके पास सभी मांगे रखी हैं अपनी, कि कुछ जातियां हम आज भी आज़ाद भारत के अंदर, हमारी कुछ जातियां एससी में हैं, कुछ ओबीसी में हैं, और कुछ ऐसी जातियां जो कहीं भी नहीं हैं। आज भी
आज भी वो जातियां गुमनाम हैं। तो सरकार को एक तो वो रखनी चाहिए उनकी लिस्ट पार्लियामेंट में आके, क्योंकि ये पार्लियामेंटरी इशू है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ रिकमेंडेशन देती है, बाकी वो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होता तब वो जातियां उसमें लिस्टेड होती हैं। एक तो हमारी ये सबसे थी। दूसरी बात ये है कि हरियाणा सरकार हमारे को अलग से कोई महाराष्ट्र और कर्नाटका की तर्ज के ऊपर 11% आरक्षण विमुक्त जातियों को अलग से स्टेट में दे। ये सेंटर का मसला नहीं है, स्टेट का मसला है, क्योंकि ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर भी ये ऑलरेडी वहाँ की सरकारें दे रही हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे हरियाणा के अंदर बहुत सी जातियाँ आज खुले आसमान के नीचे जीवन व्यापन कर रही हैं। उनको सरकार किसी न किसी तरह प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत या फिर कोई अलग मुहिम चला के उन लोगों को बसाया जाए। और तो इसके बाद बच्चों के लिए कोई बोर्डिंग स्कूल, एक इन जातियों के लिए 5 नंबर दिए थे, जो अभी एमपी साहब बता रहे थे कि हमने 5 नंबर दिए, लेकिन वो ये है कि मैं उससे पहले बोल पाया और फिर मैं वो तो बोल गए कि हमने 5 नंबर दिए, लेकिन 5 नंबर वो दिए और वो फिर वापस ले लिए, जिसमें 140 बच्चों की नौकरियां दाव पे लगी हैं। वो एमपी साहब को नहीं बता पाए, लेकिन बाद में वो हमने बता दिया उनको कि 140 बच्चों की नौकरी खाली है सरकार ने। और वो जो 5 नंबर हैं वो लगातार लागू रहने चाहिए इन जातियों। एक जो देश है, देश का जो दूसरा समाज है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे डीएनटीज को लेकर? डीएनटी के लिए हम दूसरे समाजों को और अपने समाज को भी, खासकर हमारे जो अभी अशिक्षित लोग हैं, कि हम इस देश के गद्दार कौम नहीं है। हमने अपना सब कुछ निछावर करके हम लोग जंगली बन गए, घमंतु बन गए हम लोग। काश अगर हम उस जमाने में अगर हमारे बुजुर्ग अगर कहीं वो भी दूसरे लोगों की तरह गद्दारी कर देते तो आज हमारी भारत के अंदर ये दुर्दशा ना होती। तो दूसरे हम इस 31 अगस्त के मार्फत दूसरे आवाम को भी हम ये बताना चाह रहे हैं अपना इतिहास, कि हम वो लोग नहीं हैं जो तुम लोग सकते हैं। हम असली इस फ्रीडम फाइटर हम ही हैं, इस आज़ादी के सबसे बड़े रणबांकरे हम ही लोग हैं। तो ये थे बालक राम, जो कि ऑल इंडिया डीएनटी वेलफेयर संघ के महासचिव हैं। हजारों की संख्या में आज यहाँ पर लोग जुटे, उन्होंने अपना 71वां आज़ादी दिवस यहाँ पर मनाया। गौरव कुमार, गांव सवेरा, करनाल।